हम लोगों को एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ना है। तो ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है कि जो एंगल बाहर में बनाया गया है, इसका जो स्टेटमेंट आता है इज अकॉर्डिंग टू इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, the exterior angle so formed is equal to the sum of its interior opposite angle। इसका मीनिंग होता है कि यदि मान लिया जाए मेरे पास एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है यहाँ पे, तो देखो ए बी और ये सी, मतलब इसमें देखो ये तीनों एंगल क्या है, ये सब अंदर में है ना, ट्रायंगल के अंदर है, यानी इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो और इसको 3। According to statement, if we produced any side of this triangle, suppose that BC is produced, BC को मैंने बढ़ा दिया कहां तक, D तक, ठीक है। अब यहाँ पर जो एंगल बना ना, वो एंगल इस ट्रायंगल से बाहर बन गया है, इसलिए इस एंगल का नाम क्या है, एक्सटीरियर एंगल। क्या नाम है, ये बाहर में बना इसलिए क्या एंगल बन गए, एक्सटीरियर। इसका भी नाम पूछ ले तो 4। और ये चूंकि ये सारे एंगल्स जो है वो अंदर में बने हुए हैं ट्रायंगल के, इसलिए ये क्या हो जाएंगे, इंटीरियर एंगल। अब ये कहता है कि जो एक्सटीरियर एंगल बना है ना, तो इसको छोड़ के इसके ऑपोजिट में जो दो एंगल ये और ये, इन दोनों के सम के बराबर होता है। मतलब एंगल 4 जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहता है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो प्रूव यहां से करते हैं। गिवन A B C is a triangle in which जिसमें side BC is produced, आगे बढ़ा दिया गया कहां तक, टू D। देखिए आपको ये BC को मैंने D तक प्रोड्यूस करा दिया। अब यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो गया है। So angle form, that is angle 4 is an exterior angle, क्योंकि ये बाहर में बना हुआ है exterior angle। अब ये जो है ना वो क्या होगा कि opposite angle, इसके सामने वाला नहीं, इसके opposite, ये दोनों के सम के इक्वल होगा। ये मुझे प्रूफ करना था। So to prove angle 4 is equal to angle 1 plus angle 2, यही मुझे प्रूफ करना है। चलिए मैं इसका प्रूफ स्टार्ट करता हूं। प्रूफ, सो दिस इज प्रूफ। क्या, वी नो दैट इन ट्रायंगल कौन सा, ABC में क्या हम जानते हैं सर कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होता है, 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा था, एंगल सम प्रॉपर्टी किसका, ट्रायंगल का। अभी तुरंत पढ़े थे ना हम लोग, एंगल सम प्रॉपर्टी में किसी ट्रायंगल का 1 2 3 तीनों एंगल का सम 180 होता है, ऐसा मैंने पढ़ा था। अब आप देख लो, ये इक्वेशन बंद कर देते हैं। अब हम देखते हैं, इसको इधर लगाते हैं कि सर BCD एक लाइन है, BCD इज अ लाइन, है ना। तो यहाँ पर एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल हो जाएगा 180, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है ना, 3 और 4। सो लीनियर पेयर एंगल। अब मुझे आप बताइए क्वेश्चन नंबर 2, सर ये और ये मिलाकर 180 हुआ, और यहाँ पे देखिए ये तीनों मिलाकर 180 हो रहा है। इसका मतलब ये तीनों भी 180 है और ये भी 180, इसका मतलब ये साइड और ये वाले साइड के एंगल सब इक्वल होंगे, क्योंकि इसके RHS और इसका RHS इक्वल है। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू हो जाएगा एंगल, इधर क्या मिल रहा है, एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब आप देखिए सर एंगल 3 इस साइड भी है, एंगल 3 साइड भी है, तो कट गया ना सर। तो क्या बचा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। सर यही तो मुझे प्रूफ करना था, तो लिखेंगे हेंस प्रूफ। देखो
ये ना प्रूफ करना था कि एंगल 4 जो होगा दैट इज एक्सटीरियर एंगल जो होगा उसे अपोजिट वाले के सम के इक्वल होगा। तो देख लो एंगल 4 इज इक्वल टू 1 एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड दैट इज एक्सटीरियर